अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइट। नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम है एक इंसानी सेहत के ऊपर है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हो गया है। अगर मैं बात करूँ पेट्रोल की और अगर मैं बात करूँ सब्ज़ी और फलों की, तो हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हो गया है। और इसी के साथ मैं बात कर रही हूँ दवाइयों की, जो इंसानी सेहत पर असर करती हैं। इंसानी सेहत का इनके साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। दवाइयों की कीमतों को बढ़ा दिया गया है। आज मैं इस टाइम मेडिकल स्टोर्स के बाहर मौजूद हूँ और मैं मेडिकल स्टोर वालों से भी जानने की कोशिश करूँगी, आवाम का भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश करूँगी कि आखिर क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा महंगाई क्यों हो गई है, आखिर क्या वजह है कि दवाइयों पे भी इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी गई हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाज़रीन, यहाँ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करती हूँ कि आखिर क्या वजह है कि क्यों इतनी महंगाई कर दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी, क्या कहना चाहेंगी, इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी गई हैं मेडिसन की। अब ज़ाहिर है बुज़ुर्ग जो है वो अब जी मेडिसन के ऊपर रहा है, तो अब इन्होंने हर चीज़ की तो इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी हैं। अब एक मेडिसिन बची हुई थी उनको भी महंगा कर दिया, तो लेने में मुश्किल। ऐसा क्या कर सकते, ऐसा गरीब बंदे हैं, मेहनत मजदूरी करके ते करें दे वधे गुजारा, पैदल टुरना पवे तो भावें बावना पवे, जिमें दवाइयां तो गिननी हुन इवें बंदा रहना तो नहीं कहीं ने। ये भी नहीं कि जब बंदा बुजुर्ग बन के आता है तब रोज़ाना की बुनियाद पर 3 टाइम दवाइयाँ डॉक्टर लगा देता है। खाने पौने और 3 टाइम खानी पौंदी है, और 3 टाइम दवाइयाँ जिन्ना वजह तो मिलदी नहीं सरकार ये दवाइयां। सरकार धक्के खा खा के हटा दे, वो प्राइवेट वन के दवाइयां गिनते ते मुश्किल ना खांदे, अद्धे महीने खाने दे, अद्धे महीने खांदा ही नहीं बंदा। इसी वजह से कितनी महंगी कर दी हैं और बंदा ले नहीं सकता। फिर जाहिर सी बात है, इस तरह से बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं, इसलिए लोगों की मरने की शरह बढ़ती यो है। तो मसला थींदा वेंदे, जो जे तबीयत खराब क्या बीमारी सही तरह नहीं दसेंदे अंदर वाले। प्राइवेट वञो तो पता लगदे, जे सरकार च वञो तो उथे तो पता नहीं लगदा, धक्के खा वदे, क्या इतना पर्ची कटवाओ तो क्या इतना कटवाओ, यो मसला थी वेंदे। क्या दवाई लेने आई हैं? जी जी, दवाई गिना रही है बच्ची। तो आप ये जो दवाई ले रही हैं, तो आप समझती हैं कि कीमतों में इजाफा हुआ है, पहले की बनिस्बत अभी की कीमतों में फ़र्क? चेहरे दवाई गिना रही है, मेरी बच्ची को है ना मुंह धोते केल जे हुंदी दवाई गिना रही है। देखो लिखवाई में, देखो क्या नतीजा निकल दे ने। कोई उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? नहीं थींदे हालात, नहीं मुश्किल ही है, खा के पूरी करे ये हुकूमत। लेकिन हालांकि हुकूमत कहती है कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। आवाम को देंदे पे हर महंगाई, हर शे जे लियो हर शे महंगी है, जे लियो हर शे महंगी है भाई, केड़ शे कम कीती ने। पहले तो पेट्रोल की बात करें वो महंगा, फल जो जो महंगी थींदी वेंदी है, फल सब्जी, अब दवाइयाँ महंगी, दवाइयां महंगी, हर शे महंगी है भाई। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगी आप हुकूमत? असा क्या कर सकते हैं गरीब बंदे, ये जिम्मेदार ही कर सकते हैं, असा तो नहीं कर सकते कई शे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, मेहनत खाते वधे है, उन्होंने दी जिंद को रोंदे वधे, हुकूमत दी जिंद को। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे साथ अम्मा जी मौजूद थी। अब साथ मेडिकल हॉल है, वहाँ पर मैं इनसे भी जानने की कोशिश करती हूँ कि मेडिसिन की जो कीमतें हैं इनके इजाफे पे बात कर रही हूँ। मैं यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे, इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी गई हैं मेडिसिन की। अब मेरे ख्याल से सिर्फ मेडिसिन ही बची हुई थी, उस पर भी इन्होंने ना बॉम्ब फाड़ दी। कीमतें तो कम से कम 6-7 महीनों से जो है वो हर मंथ जो है वो हर डब्बी की कीमत बढ़ती जा रही है। 10%, 15% हर डब्बी की कीमत बढ़ रही है। कि हर महीने इसकी कीमत चेंज होती है मेडिसिन? हम पता है क्या, हम मार्केट से अंदर से माल उठवाते हैं या कंपनी से जो भी माल आता है उसके 10% जो है वो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। पहले की निस्बत अगर मैं आपकी बात करूँ तो कितना इजाफा हुआ कीमतों में? पहले की निस्बत अब एक की डब्बी है वो कंपनी की, तो 3 से 4 महीने पहले उसकी कीमत थी 350 के लगभग, अब 455 हो गई है रेट। आप ये नहीं समझते कि ये तो फिर आपके रोज़गार पे भी असर पड़ रहा है कि लोगों की तादाद कम हो रही है आने में, या लोग मजबूर हैं? ज़ाहिर है ये तो ज़रूरत की चीज़ है, जो बुजुर्ग है वो जी भी इसी पे रहा है। देखें, जब मेडिसिन का रेट बढ़ता है तो कस्टमर को रेट देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक कस्टमर आया है, महीना पहले मेडिसिन लेके गया, वो बनी उसकी महीने की 7,000 की। अब जो इस हिसाब से यानी कि आजकल के डेट में आया है तो उसका बिल बन रहा है 8,000। वो कहता है यार पिछले महीने मेरा 7,000 बिल बना, अब 8 बना है। उसको समझाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर वो जो मंथ की लेके जाते हैं वो 15 दिन की करवा के, मजबूरी उनकी, उन्होंने खानी तो है। ये बताएं कि आप क्या लोग तो ये समझ रहे हैं कि ये पीछे से हुकूमत की तरफ से नहीं है, ये आप लोग पीछे से मार्केट से आप नाम लगा देते हो कि मार्केट से बढ़ गई हैं, आप लोग खुद ही ऐसे ही बोल देते हो। ये इस वाक़े में किस हद तक सच्चाई है? देखिए, कस्टमर जो भी होता है ना, मेडिसिन जब भी लेता है ना, वो डब्बियों के ऊपर रेट देख लेता है। अब हम अपनी तरफ से तो रेट लगाने से रहें, अगर हम अपनी तरफ से रेट लगाएं तो हमारा तो मेडिकल स्टोर जो है वो सील हो सकता है। कोई भी वो जो उधर शिकायत लगा दे उसको ड्रग इंस्पेक्टर को, कि तो हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, कंपनी की तरफ से होता है जो भी होता है। बताइएगा कि कोई उम्मीद लग रही है आपको, हालात ठीक हो पाएंगे? देखें, जो हिसाब किताब चल रहा है
ज़्यादातर जो इंसुलिन हैं, कस्टमर की यही डिमांड होती है कि हमें इंसुलिन जो है वो उस रेट पे मिले जितना वो यानी कि उसके ऊपर रेट है। अब पीछे कंपनी वालों से बात करते हैं या हमें वो देने आते हैं मेडिसिन वगैरह, जो कंपनी वाले रोज़ाना के बेस पे लिखवाते हैं उनको इंसुलिन वगैरह, वो नहीं आ रही। और अंदर अगर मार्केट से उठाते हैं तो वो हमें उसी परचेजिंग रेट पे, यानी कि अगर 1100 या 1200 रिटेल है तो उसी रिटेल पे मिलती है, हमें लेस नहीं मिलती। आप बताइएगा कि ये क्या वजह होती है कि पीछे से शॉर्टेज हो जाती है? शॉर्टेज क्यों हो जाती है? मैं बताता हूँ, जो कोई चीज़ शार्ट होती है ना मार्केट में, तो जो पहले जो ब्लैक करके बेचते हैं वो उसका स्टॉक जो है उठा लेते हैं, पहले ही उठा लेते हैं 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, जब उन्हें पता चलता है कि कोई चीज़ शॉर्ट होने वाली है तो वो उठा लेते हैं, इसलिए फिर कंपनी के पास भी नहीं होती। अब जब आएगी कंपनी के पास फिर उसका रेट जो है अपग्रेड होगा, कस्टमर उस बात में मुतमईन नहीं होता। अब एक 1100 की इंसुलिन है, 1500 रेट कर दे उसका तो कस्टमर तो मुतमईन नहीं होगा, बस यही वजह है। कोई मतलब उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? क्या आप क्या रिक्वेस्ट क्या करना चाहेंगे, दरख्वास्त क्या देना चाहेंगे हुकूमत? ठीक है जी, हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हालात बेहतर करे, हम तो यही कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, ये एक खातून भी मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्ची क्या कुछ दवाई लेने के लिए आई हो? हाँ जी, दवाई तो क्या करें, इतनी महंगी दवाई है, हम कैसे लें, कहाँ से ले आए, ऐसे भी नहीं है। हाँ। ये बताएं कि इतनी ज़्यादा कीमतें इन्होंने बढ़ा दी हैं, हालांकि जो बुजुर्ग है वो तो बेचारा जी भी मेडिसिन के ऊपर रहा है, डॉक्टर ने लगा दिया मेडिसिन। हाँ जी, हाँ जी। तो अब जो बुजुर्ग हैं वो मजबूर कहाँ हो से ले, हम गरीब हैं, मजदूर आदमी हैं, फिर हम कहाँ से ले? तो मुझे मुश्किल नहीं होती? बहुत मुश्किल है, हम दवाई ले भी नहीं सकते, पैसे भी नहीं है, कहाँ से ले आए दवाई ले? हालांकि ये तो डॉक्टर कहते हैं 3 टाइम पे आपने, हाँ ये तो कहते हैं। इसके बगैर गुजारा हाँ जी, इसके बगैर फिर तो बंदा जाहिर है मर ही मसला है, वो कहते हैं तेरा ऑपरेशन है, पैसे हैं वो तो मैं ऑपरेशन करो, फिर वो भी तो इतना महंगा ऑपरेशन है। कितने की दवाई ले रही हैं आप जो आती हैं, कितने की लेती हैं? और पहले की बनिस्बत पहले कितने की लेती 1500 ऐसे आ जाती है, फिर कहाँ से हैं? एक हफ्ते में ही खत्म। हाँ खत्म होती ऐसी है। ये हालात बने हुए हैं नाज़रीन, इतनी ज़्यादा महंगाई की हुई है कि बस गरीब इंसान बेचारा पता नहीं कैसे जी रहा है। कोई उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? पता नहीं, अल्लाह को पता। अल्लाह को ही पता। ठीक है, बहुत शुक्रिया माँ जी। नाज़रीन, खातून मौजूद थी हमारे साथ, वो बेचारी रोने लगी। मुझे अफसोस हो रहा था कि बेचारी किस हद तक परेशान थी कि मैं कहते हैं कोई इतना कमाने वाला नहीं है घर में, और मैं फिर भी एक हफ्ते बाद 1500-2000 की भर के लेती हूँ दवाई और वो ख़त्म हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। दवाई लेने आई हैं जी। क्या कहना चाहेंगे? इतनी महंगाई कर दी है और महंगाई के साथ अब इतनी मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा महंगी कर दी। मैं क्या कह सकती हूँ आपको, मेडिसिन महंगी भी हैं, सस्ती भी हैं, जो आप लें वही मिल जाती हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगे हुकूमत? हुकूमत को यही मैसेज देना चाहेंगे कि गरीबों का थोड़ा ख्याल करें, ठीक है, गरीबों का एहसास करें, उनका थोड़ा ख्याल करें। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मैं इस टाइम मेडिकल हॉल के बाद मौजूद थी। यहाँ पर मैंने दुकानदारों से भी जानने की कोशिश की, यहाँ ख़वातीन मौजूद थी, सबसे ज़्यादा ख़वातीन आकर बोली। उन्होंने कहा कि हम बहुत परेशान हैं और इन्होंने महंगाई के साथ साथ दवाइयों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। हालांकि हुकूमत को ये चीज़ नज़र नहीं आती कि जो बुज़ुर्ग है वो जी भी महंगाई इसके ऊपर रहा है, दवाई के ऊपर रहा है। तो खुदा इस बारे में सोचा जब इस टाइम व्यक्ति एक ब्रेक का, और भी लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। दोबारा हाजिर होती हूँ, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मैं यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं मेरे साथ यहाँ पर, और दुकानदार भी मौजूद हैं। एक दुकानदार है, मैं उनसे जानने की कोशिश करती हूँ कि आखिर क्या वजह इतनी महंगाई कर दी गई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि महंगाई तो इतनी थी ही थी और साथ अब मेडिसिन की कीमतों में भी इतना ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है, तो ये क्या वजह है? हुकूमत का पीछे से ये सीन है या पीछे से मार्केट से ही आपको महंगी मिली? नहीं मैम, ऐसा है कि पहले तो आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है पेट्रोल की वजह से, उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है, और उसके अलावा बिजली वो भी महंगी हो गई है। अब वो अफोर्ड करते करते गरीब आवाम मेडिसिन पर जो उनसे हैं, शुगर पेशेंट हो गए, ब्लड प्रेशर वाले हो गए, वो बेचारे कहाँ जाएँ? इनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। यानी कि हमें डेली रेट देखना पड़ता है इनका, कि जो भी सप्लाई आती है नए रेट पर आती है। और ये डेली बेसिस पे कीमतें चेंज हो रही हैं? हाँ तकरीबन ऐसे, मोस्टली ऐसे कह सकते हैं। ये क्या लोग क्या कहते हैं कि ये आप लोगों की तरफ से है या हुकूमत की तरफ से? लोगों ने तो हमें कहना है। बिल्कुल लोगों का, हालांकि मैंने भी लोगों से पूछा है तो लोग यही कह रहे हैं कि ये हुकूमत की तरफ से नहीं, ये लोग खुद चेंज कर रहे हैं, और ये भी जब मार्केट से जो है ना बोलते हैं कि वहाँ से चेंज होकर आया इसका। बिल्कुल ऐसे ही है, लोग हमें कहते हैं तो हम उनको बहुत मुश्किल जो है ना समझाते हैं
कि हमारी तरफ से नहीं है, ये पीछे से ही रेट बढ़कर आता है। यानी हमारे पीछे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो पीछे से कराची से बढ़कर। इसी बारे में ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा ना कि लोगों को इस चीज़ की मिसअंडरस्टैंडिंग है, मीन्स ये इस चीज़ उनको नहीं है, इस चीज़ का आइडिया। आप लोग मार्केट से कितने की लेकर आते हैं, फिर आप यहाँ पर आकर कितने की बेचते हैं? मेरे पास अभी इस टाइम कौन सी आइटम पड़ी हुई है, मैं अभी आपको दिखाता। खैर कल मैंने उठाई है, वो 177 रिटेल थी। आज जब वो आई है तो 200 कुछ रुपये रिटेल है उसकी। वो शुगर के लिए टैबलेट है। वो पीछे से कितने की उठा के आए थे? आजकल तो फाइलर नॉन फाइलर का वो चला हुआ ना इशू, तो जो फाइलर इनवाइस है वो उस पर 14.5% पर हमें आती है और 10% कस्टमर जो है ना वो कहता है कि हमें दें। अब 4.5% हमें बचता है। अच्छा, अब अगर उसकी कीमत आप अपने हिसाब से कितने की दें? 10% तो देते ही हैं ना। कौन सी ऐसी इस टाइम दवाई है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू पे? इंसुलिन। इंसुलिन इसलिए बढ़ा दी उन्होंने कि क्योंकि ये ज़्यादा लोग खरीदते हैं, बहुत लोग शुगर पेशेंट हैं बड़े। ऐसा है कि जो चीज़ शार्ट होती है ना आवाम उसी के पीछे भाग। इसके शॉर्ट होने की वजह क्या है? पीछे से माल नहीं आ रहा। वो बंदरगाह में सुनने में आया कि बंदरगाह में माल बंद है इंसुलिन समेत, तो जब तक वहाँ से नहीं निकलेगा तो यहाँ तक नहीं पहुँचे। फिर ऐसा होता है कि बाहर से जब आता है तो आप लोग स्टोर कर लेते हैं, फिर जब इधर से शॉर्टेज होती है तो फिर उसको महंगे दामों में बेचते हैं। एक्सप्लेन करता हूँ कि हम स्टोर नहीं करते, जो ब्लैक रेट वाले हैं ना वो स्टोर करते हैं कि हम नहीं स्टोर कर सकते, क्योंकि हमने तो लेना होता है 2-3 पैक लेकर उसको सेल कर देना होता है। अब जैसे एक टैबलेट है, आम सी कॉमन सी आइटम है, तो वो जो है ना वो बिल्कुल चार्ट है, पूरी मार्केट में अवेल नहीं है। अब उसी के कस्टमर जो है ना बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अब वो 1000 की 237 रुपये उसकी रिटेल है, 800, 1000, 1200 रुपये की ब्लैक में सेल हो रही है जी। मतलब उसकी कीमत बढ़ा के दी जाती है? हाँ जी ऐसे ही है। वजह सिर्फ ये होती है कि उसकी वो शॉर्टेज है और इस वजह से उसकी कीमत बढ़ा दी जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कोई उम्मीद नज़र आ रही है हालात ठीक हो पाएंगे इस जिस तरह की महंगाई वाले हालात? हम तो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक को बेहतरी करें। क्या देना चाहिए, क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? यही है, हुकूमत से अपील है कि कोई ख्याल करें कि गरीब आवाम के बारे में सोचा जाए। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी इनकी क्या राय है इस बारे में। जी नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करती हूँ क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। क्या कहना चाहेंगे कि इतनी महंगाई हो गई है और महंगाई के साथ इन्होंने मेडिसिन जो बची हुई थी उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी मैम यही बात है, मेडिसिन पीछे से भी महंगी आती है, कस्टमर हमसे डिस्काउंट्स वगैरह मांगते हैं, लेकिन हमें खुद भी इतना नहीं आता कि कस्टमर को डिस्काउंट दिया जाए। अच्छा ये बताएं कि लोग तो समझ रहे हैं, ये ज़रा थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको ज़रा क्लियर करें कि लोग समझ रहे हैं कि ये हुकूमत की तरफ से नई कीमतें बढ़ाई गई, आप लोगों की तरफ से बढ़ाई गई हैं। आप लोग इनको बोल रहे हैं कि पीछे से जो मार्केट है वहाँ से ही महंगी आ रही हैं, तो ये क्या वजह है? हुकूमत ने वाकई कीमतें बढ़ा दी हैं या आप लोगों ने खुद जानबूझकर बढ़ाई हुई? नहीं मैम, हमने नहीं बढ़ाई, टैक्सेस की वजह से हैं और पीछे से हुकूमत की वजह से हैं। जी बिल्कुल। तो ये क्या रेट्स क्या चल रहे हैं आजकल और पहले की बनिस्बत अगर कंपेयर किया जाए तो कितना फ़र्क आया? मैम कुछ % डिस्काउंट हमें आता था पहले मार्केट से, तो वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये महंगाई हो गई है। जी तो अब इस टाइम सबसे ज़्यादा महंगी कौन सी वाली दवाई मिल रही है? मैम काफ़ी सारी हैं, शुगर की मेडिसिन, डायबिटीज़ के लिए जो यूज़ होती हैं उनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, और उसके अलावा BP वगैरह की मेडिसिन में इंक्रीज़ हुई है। और अगर मैं बात करूं कि हर एक मेडिसिन पे इस टाइम कितना फ़ीसद इजाफा कर दिया गया है? मैम डिफरेंट मेडिसिन पे डिफरेंट इजाफा किया है, लेकिन मोस्टली पे 2 से 3% इजाफा हो गया। बुजुर्ग तो आवाम जितनी भी है वो जी भी मेडिसिन के ऊपर ही रही है, जाहिर है उन्होंने हर रोज़ ही लेनी होती है और उनका हर हफ्ते के बाद यही काम है कि आके लेना है, वो मजबूर होकर भी ले रहे हैं बेशक जितनी भी महंगी हो गई हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत का ये फ़ैसला सही फ़ैसला है? नहीं, हुकूमत को चाहिए कि प्राइसेस डाउन कर दी जाएं ताकि जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो मेडिसिन अफोर्ड करके परचेज़ करके ले सकें। ये बताइएगा कि जो शॉर्टेज हो जाती है दवाइयों की, इसका क्या सीन है बड़ा? जब शॉर्टेज हो जाती है तो पीछे से माल जब आता है उसको आप इकट्ठा करके रख लेते हो और जब शॉर्टेज होती है आप उसको महंगे दामों पर बेचते हो? नहीं, हमें पीछे से आती ही ऐसी हैं, पीछे जी जब शॉर्टेज कर दी जाती है तो उसी रेट पे हमें आती हैं, फिर उसी रेट पे हमें दी जाती है। कोई उम्मीद है हालात ठीक हो पाए? जी इंशाल्लाह उम्मीद रखी जा सकती है। क्या दरख्वास्त क्या करना चाहेंगे? बस यही है हुकूमत से कि प्राइसेस कम कर दी जाएं ताकि गरीब आवाम भी अफोर्ड कर सके और ले सके मेडिसिन। शुक्रिया आपका नाज़रीन। यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम मेडिसिन की कीमतें जो बची हुई थी उनको भी आग लग गई? बात कही है इनको कि हमने जो है ना टेंशन फ्री सोच रख ली है अपनी, क्या पता है कि यहाँ पर कोई हल तो होना नहीं है, और जो चीज़ अब जिस रेट पर मिल रही है ना यही चीज़ सोचते हुए उम्र गुजर जाएगी। उम्र गुजर जाएगी और इसका कोई हल नहीं होना।
आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया जा रहा? हर चीज़ महंगी कर दी है, फल सब्जियां, पेट्रोल, चीनी, मैं किस किस चीज़ की बात करूं, एक बस दवाइयां बची हुई थी उनको भी पर लग गई। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन हमारे पास इसका कोई हल नहीं है और ना होना है यहाँ पर हल। क्या ये हुकूमत का कलमंदाना फैसला है? हुकूमत 50% और 50% हम लोग खुद भी हैं इसमें, टोटल ही हुकूमत नहीं करती। हाँ, अब हमारे यहाँ पर देखें आप कि एक मिसाल ले लें, रोड पर भी डिसिप्लिन नज़र नहीं आएगा। ये गवर्नमेंट का काम तो नहीं है ना। अगर मैं जा रहा हूँ किसी को साहब को कहता हूँ कि यार आप गलत साइड पर खड़े हैं, तो मुझसे दवाई लेने के लिए आए थे? जी मैं दवा लेने के लिए आया। तो ये क्या कितने की दवा ली है? और आपको पता है ना, कोई रेट नहीं है इनका, रोजाना की बुनियाद पर जी हाँ, और पहले तो मिलती नहीं है, शॉर्टेज हुई हुई है। शॉर्टेज हुई होती है, 10 चक्कर लगाते हैं हम जब जाकर मिलती है। हाँ, और कोई रेट इनका नहीं है, जो रेट, क्योंकि दवा है ना, खानी है वो तो, ग़िज़ा तो नहीं है, ग़िज़ा तो हम अपनी मर्ज़ी से ले लेंगे। मैं कह रही हूँ आपको कि जो बुजुर्ग है वो जी भी तो इन्हीं चीज़ों पे रहा। बस और जो ग़िज़ा है, कम से कम अगर हम दूध की मिसाल ले लें, किलो नहीं तो आधा किलो ले लेंगे भाई। मीट है तो मीट अगर किलो नहीं आधा किलो ले लेंगे, ये तो लेनी ही लेनी है। हाँ, ये तो अगर ये कहेंगे ना भाई एक टैबलेट, उम्मीद नजर आ रही है, हालांकि कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। तो फिर क्या दुआ है इस मुल्क? दुआ ही करें, और सारा दुआ से ही चल रहा है ये मुल्क, और दुआ से। खास क्या करना चाहिए हुकूमत से? हुकूमत से क्या दरख्वास्त करें, कर कर थक गए हैं, बस है रेट कम हो सकते हैं, कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, कोई अल्लाह उम्मीद के हवाले ही है ये। प्याज हैं बस सारे। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी ये क्या कहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि हर चीज़ को पर लगे हुए थे, सिर्फ एक मेडिसिन की कीमतें थी जो छुपे फिर रही थी, अब इनको भी पर लग गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुश्किल हो रही है ख़रीदते हुए मेडिसिन? हाँ जी, मुश्किल तो हो रही है। हालांकि जो बुज़ुर्ग आवाम है वो जितनी भी है वो जी मेडिसिन के ऊपर रही, हाँ जी, हर चीज़ हर हफ्ते बाद आके खरीदनी, महंगाई है बहुत। जो दिन में 3 दफ़ा खानी है। हाँ जी, डॉक्टर भी लिख के दे देता है कि 3 दफ़ा आपने दिन में खानी है। सही। लेकिन ये नहीं पता कि पीछे इतनी कीमतें बढ़ गई हैं और जो गरीब आवाम है वो बेचारे फिसल रही है और इसका बुरा ही। हाँ जी। ये हुकूमत का क्या अक्लमंदाना फैसला? बस देखो जी, आपके सामने है, हालात तो बहुत ख़राब हैं। उम्मीद है हालात ठीक हो, उम्मीद लग रही है हमें तो। अल्लाह के हवाले है मुल्क। अल्लाह के हवाले, अल्लाह का। बहुत शुक्रिया नाजरीन। इस टाइम मैं मौजूद थी, मेडिकल स्टोर्स वालों से बात की है और बुज़ुर्ग भी मौजूद थे, इनसे भी जानने की कोशिश किया, ख़वातीन से भी जानने की कोशिश की है। सब बहुत परेशान है कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। मैं पेट्रोल की बात करूँ, मीट की बात करूँ, सब्ज़ी फलों की बात करूँ, हर चीज़ को पर लग गए हैं। अब आखिर में एक मेडिसिन बची हुई थी उसको भी पर लग गए हैं। अब इस वक्त एक ब्रेक का और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। मेरे साथ रहिएगा, दोबारा हाजिर होती हूँ। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मोहम्मद शफीकुल्लाह मीडिया एडवाइज़र मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या कहना चाहेंगे कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, हर छोटी छोटी अशिया पर टैक्स लग गया, फलों की बात करूं, सब्जियों की बात करूं, हर चीज़ महंगी हो गई है। बस एक जो मेडिसिन थी वो छुप के जी रही थी वो भी, उसको भी पर लग गई। जी बड़े अफसोस की बात है, हमारा मुल्क तरक्की की राह पर तो गामज़न होने का नारा हम लगाते हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो माहौल एक्चुअली प्रैक्टिकली मौजूद है वो तरक्की की तरफ नहीं है, बल्कि आवाम का कत्ले आम हो रहा है। इन अ सेंस कि पहले रोटी कपड़ा मकान महंगा था, आज हमारे अद्वियात भी हमारी पहुँच से दूर होती जा रही हैं, और दस्तरस से दूर होने की एक वजह तो महंगाई है, महंगी अद्वियात हैं, और सबसे बड़ी तकलीफ़ दे बात यह है कि मेडिसन का फुकदान है। यानी हार्ट की मेडिसन है, शुगर की मेडिसन है, उन ऐसी मेडिसन जो क्रिटिकल हैं, जो इंसुलिन वगैरह होगी, वो भी अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ की ब्लैक मार्केटिंग की वजह से वो महंगे दामों बिक्री है। मिसाल के तौर पर का रेट 800 रुपये डब्बी का रेट है, यानी जिसमें 100 गोलियां होती हैं, लेकिन अब वो 25,000 से ज़्यादा रेट पर ब्लैक में मिल रही है। और ये कसूर किसको कसूरवार कराएंगे आप? जो सी ये कंपनीज़ को रेट देने वाली अथॉरिटीज़ हैं, हमारी पंजाब की हो जाएं या वफाक के अदारे हैं जो इस चीज़ को कंट्रोल करती हैं कि जनाब मेडिसिन के प्राइसेस को कंट्रोल करती हैं, ड्राइव वगैरह होगी, अब उनको कौन कंट्रोल करे? उनको कौन कहे कि जनाब आपने जो इनको खुली छूट दे दी है कानूनी तौर पर कि जो चाहे मल्टीनेशनल कंपनी रेट बढ़ा दे, जितने % बढ़ा दे, कोई उनको पूछ करने वाला नहीं। हालांकि यही जेनरिक मेडिसिन में आप आ जाएं, हमारे मुखालिफ ममालिक ने, जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं, उन्होंने अपने कौम को आसानी देने के लिए जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट किया है, और जिस वजह से उनकी कॉस्ट जो है, यानी एक मेडिसिन की कॉस्ट 50 रुपये एक गोली की है, और अगर जेनरिक मेडिसिन में है तो वो 1 रुपये गोली पे पड़ती है। तो आवाम को फ़ायदा
उस चीज़ में है जो उनको सहूलत दी जाए, ना कि मल्टीनेशनल कंपनियों के अकाउंट भर कर उनको कोई फ़ायदा दिया जाए। हमारी कौम पहले ज़बू हाली का शिकार है। सैलाब ने देख लें हमारे तरक्की याफ्ता शहरों को बर्बाद कर दिया है। इससे पहले महंगाई की वजह से, और आटा देख लें, पेट्रोल देख लें, हर चीज़ हमारी महंगी हो गई है, हमारी दस्तरस से बाहर हो गई है। आवाम खून के आंसू रो रही है, महंगाई का जिन बेकाबू हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सवाल करने वाला नहीं है, कोई इनको लगाम देने वाला नहीं है। ये कब जाकर मुल्क उस काबिल होगा कि आवाम को सिर्फ, अगर आप रोटी नहीं पहुंचा सकते, कम से कम दवाई तो पहुंचा दें। अगर अस्पतालों की बात करें, वहाँ पर लिख तो दिया जाता है कि जी फ्री में मेडिसिन दी जाएगी, लेकिन मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। आप मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को देख लें, हार्ट इंतहाई नाजुक तरीन हमारा यानी कि दिल जो जिस्म का उज़्व है, उसकी जो मेडिसिन हैं वो वहाँ पर नहीं अवेलेबल। आपकी बात करती हूँ, जबकि ये इन्होंने हेल्थ कार्ड ख़त्म कर दिए हैं, गवर्नमेंट में बोल दिया है कि जो गवर्नमेंट अस्पताल है वहाँ पर फ्री है सारा का सारा आपका इलाज, जबकि मेडिसिन लेने के लिए वो लोग बाहर जा रहे होते हैं, और बाहर जाते हैं तो बाहर उसकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। हमारी ज़बू हाली की एक बदतरीन मिसाल ये है कि कोई भी एक गवर्नमेंट अगर कोई अच्छा इकदाम उठाती है तो आने वाली अगली गवर्नमेंट उसको सबसे पहले ख़त्म करती है, फिर अपने नाम के साथ मंसूब करती है। उसके बाद उस जो फैसिलिटी आवाम को मिल रही होती है, आवाम उस फैसिलिटी को तरसती है। अब इसी तरह सेहत कार्ड का मामला देख लें, ऐसे बेशुमार गरीब लोग जो इलाज नहीं करवा सकते, जो ऑपरेशंस नहीं करवा सकते, उनको सेहत कार्ड पर इलाज भी मिल रहा था, दवाई भी मिल रही थी, ऑपरेट भी हो रहे थे, उनके महंगे तरीन बाईपास तक के ऑपरेट हो रहे थे। लेकिन इन्होंने आकर जो सेहत कार्ड ख़त्म किया है, उसके बाद ये देख लें लोग परेशान हैं, इलाज की सहूलत उनसे छीन गई है। अल्लाह करे हमारे मुल्क में हमारी कौम को ये सहूलत मिल जाए कि उनकी जो अद्वियात हैं उनको कम से कम कंट्रोल रेट पर मिल जाए और उनको अवेलेबल हो सके। इंसुलिन नहीं अवेलेबल, अस्पतालों में शुगर का मरीज़ रुल रहा है, वो लाइनें लगा के खड़ा है, कतार दर कतार खड़ा है, उसको इंसुलिन मिलती नहीं है। जब मिलेगी नहीं तो आवाम को हकूक़ कैसे मिलेंगे? यहाँ तो दीगर हकूक़ की तो बात बाद में होगी ना, यहाँ तो बुनियादी सेहत के लिए, इलाज के लिए, मुआलजे के लिए भी हकूक़ फराहम नहीं किए जा रहे। ऐसा ही है। जो गरीब तबका है, और अगर मैं बात करूँ बुज़ुर्ग लोगों की, तो बुज़ुर्ग जी इस टाइम मेडिसिन के ऊपर रहे हैं, और इन्होंने ये इतनी कीमतें बढ़ा दी हैं। आपने बात की शॉर्टेज की, ये शॉर्टेज कैसे हो जाती है? जी, ये मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है वो दवाइयों को मौजूद होती हैं, रोक लेते हैं, उसके बाद उनको नए ब्लैक रेट के ऊपर ख़ुद ही अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के ज़रिए वो तकसीम करवा रहे होते हैं। और जब जैसे मिसाल के तौर पर मैंने पहले भी बताया 800 रुपये डब्बी के रेट है, एक्चुअल रेट है, उसके ऊपर डब्बी पे लिखा हुआ है। जो आपकी वजारत खुराक, ये वजारत जो सेहत है, उसने अनाउंस किया कि जी ये इसका रेट है, लेकिन इस वक्त अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल है तो जी 25,000 रुपये उसका रेट है। यानी डिस्ट्रीब्यूटर ब्लैक में अपने नुमाइंदे बेचकर ब्लैक में माल बेच रहा है। वो यानी लाइफ सेविंग ड्रग्स तो कम अज़ कम माफ़ी दे दें आप, इस मुल्क में गरीब को जीने का हक दे दें, उसको कम अज़ कम बुनियादी सहूलतें दे दें। उम्मीद नज़र आ रही है कि हालात ठीक हो पाएंगे इस मुल्क के? हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ मेडिसिन मार्केट के हमारे साथ चेयरमैन मौजूद हैं शेख अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि मेडिसिन की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है? जी, मैं इसी पूरे पाकिस्तान का ही ये इशू है। आप जहाँ पे भी चली जाएं आपको मेडिसिन नहीं मिलेंगी, और कंपनियों को इन्होंने इतनी अथॉरिटी दे दी है कि ये 400% 1000% रेट बढ़ा रहे हैं। जिसकी प्राइस 100 रुपये है तो वो 1000 रुपये हो गई है। लोगों को मेडिसिन नहीं मिल रही। एक वाहद सोर्स है हमारी होलसेल मेडिसिन मार्केट, पूरे पाकिस्तान में यही होलसेल मेडिसिन मार्केटें हैं जहाँ पे दवाइयाँ मिल जाती हैं। कंपनियों की इतनी शार्टेज के होने के बावजूद भी आपको एक होलसेल मेडिसिन मार्केट ऐसी होती है जहाँ पर आपको दवाई मिल जाती है। लेकिन कंपनियों की ये बदमाशी समझ लें, उनका गुंडागर्दी समझ लें कि उन्होंने अपने ही लोगों को ओबलाइज करना होता है। और हम लोग जो है होलसेल का काम करते हैं वो मेडिसिन इकट्ठी करके अपने पास रख लेते हैं एक ह्यूज क्वांटिटी में, क्योंकि जो लोग बाहर से पेरीफ्रीज से आते हैं उन लोगों को दवाई मुयस्सर होती है। और हमारी कंपनियों की इतनी मनापली है कि वो पेरीफ्रीज में तो जाती ही नहीं है, वहाँ पे मेडिसिन सप्लाई होती ही नहीं है। और वहाँ पे तो मेडिसिन कहते हैं कि ब्लैक में भी नहीं मिलती। वो सिर्फ इसीलिए हमारे यहाँ पे शहरों में आते हैं कि वहाँ यहाँ से मेडिसिन तो अवेलेबल है। हॉस्पिटलों का हाल आपने देख लिया है, मेडिसिन नहीं मिलती वहाँ पे। 3-4 मेडिसिन वो है जो आपने हो जाए, दूसरा 3-4 मेडिसिन इमरजेंसी के लिए रखी हुई है, बाकी कोई मेडिसिन हॉस्पिटल में नहीं दे रहे वो। अच्छा, आखिर क्या बचा है कि मेडिसिन की कीमतों को इतना क्यों बढ़ा दिया है, जबकि जो बीमार लोग हैं और जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो बेचारे जी भी इसी के ऊपर रहे हैं? तो आप नहीं समझते कि ये हुकूमत की सरासर ज़्यादती है आवाम के साथ?
अवाम के साथ तो सरासर ज़्यादती है। ये लोग खुद समझते नहीं हैं, कोई पॉलिसी बनाते नहीं हैं। इनकी मोनोपोली है कि जो इनको ज़्यादा पैसे देता है आके वो उसका रेट बढ़वाने की इजाज़त दे देते हैं। बाकी ये रेट इतने हैं नहीं जो इन्होंने इतने बढ़ा दिए हैं। बस हमारी यही गुजारिश है कि गरीबों का कुछ ख्याल करें, उनके लिए मेडिसिन जो है वो हॉस्पिटल में फ्री प्रोवाइड करें। और बाकी आप खुद समझदार हैं कि हमें इस मुल्क में क्या चल रहा है। ये बताइएगा कि जब ये शॉर्टेज हो जाती है तो ऐसा होता है कि ये कहते हैं कि बाहर से दवाइयाँ आती हैं, तो ये लोग पहले स्टोर कर लेते हैं और फिर जब ये शॉर्टेज हो जाती है इसको फिर अपनी कीमतों में बना के बेचते हैं। इस बारे में ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा, ये क्या सीन है? इसमें यह है कि वो लोग ना पहले तो खुद ही माल नहीं मंगवाते, रॉ मटेरियल नहीं मंगवाते, वो खुद ही कहते हैं जी शार्ट है, गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही। तो फिर वो जब मंगवाते हैं तो उस वक्त मार्केट में बहुत फुकदान होता है मेडिसिन का, तो उसके बाद वो अपनी मर्ज़ी से ही रेट निकालते हैं। अभी आप छोटी सी मिसाल देता हूँ कि की तरफ से ना एक हमारी है, तो उसमें ना वो ने उस पर बैन लगा दिया कि जी इसमें रॉ मटेरियल पूरा नहीं है, ये जो गोली है ये ज़बान के नीचे रखी जाती है, तो उसको इसका दौरानिया होता है 1 मिनट के अंदर अंदर इसने डिज़ोल्व होना होता है। लेकिन वो कुछ सेकंड लेट हो गई तो उन्होंने इसे जिसे बंद करते हैं। कंपनी मालकान वाले आए, उन्होंने लेटर लिख के दिया जी हम इसे वाइंड अप कर रहे हैं। अगर आपने इतनी ही सख्ती करनी है तो वाइंड अप, इतनी मोनोपोली है उनकी कि इतना उनका बदमाशी है कि वो हमारी गवर्नमेंट भी मजबूर है इस मामले में। कोई उम्मीद दिख रही है हालात ठीक हो पाए? नहीं, हालात नहीं ठीक होते। अल्लाह करे इस मरियम नवाज साहबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हम उनसे खुश हैं कि वो हमारे पंजाब के लिए तो बहुत अच्छा फैसला कर रही हैं। मेडिसिन, सफाई सुथराई, हर चीज़ के लिए वो अच्छा काम कर रही हैं, हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। कोई एक दरख्वास्त, कोई एक मैसेज जो आप हुकूमत की तरफ? बस हुकूमत की तरफ से ये है कि हम जो होलसेलरों का ना हमारा ख्याल रखा जाए। हमारे पास ना बुनियादी ज़रूरियात ही नहीं है और वो हमारे लाइसेंस जो है ना वो उनको ख़त्म करती जा रही है। हालांकि हम इस मुल्क की बैकबोन है, मेडिसिन के लिए हम होलसेल के बगैर इस मुल्क में काम नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर इतनी सख्ती और पाबंदियाँ कर दी हैं कि वो इसको भी बंद करना चाह रहे हैं। अगर ये बंद हो जाती है पूरे पाकिस्तान में तो फिर समझ लें कि आप लोग मौत आपके हाथों में लिखी गई है। जी, तो नाज़रीन, हमने अभी चेयरमैन से भी बात की और मीडिया के एडवाइज़र मौजूद थे, उनसे भी बात की और उन्होंने अपनी मुख्तलिफ राय दी। अभी और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करें। इस टाइम एक वक्त हुआ ब्रेक के मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करती हूँ ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे कि मेडिसिन की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है? बस क्या करें, गरीब बंदे के लिए तो करना पड़ता है, वो कर रहा है। हालांकि डॉक्टर्स तो बस 3 टाइम का ये लिख के दे देते हैं कि आपने 3 टाइम पे ये गोली खानी है, लेकिन उनको ये नहीं पता कितनी मुश्किल से ली जाती है और उसकी कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब मुश्किल हो रही है, अभी बहुत मुश्किल हो गया है। पहले कितने की लेते थे, आप कितने की लेते भी ले लेते थे, अब 1-1, 2-2 गोलियाँ लेनी पड़ रही हैं। गोली लेनी? हाँ जी, जाहिर है एक इंसान मजबूर हो गया। क्या उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? मुश्किल ही है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे, कीमतें बढ़ा दी गई हैं मेडिसिन में बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी गई हैं, कस्टमर भी परेशान है। जहाँ पे लोग कस्टमर 15 दिन की दवाई लेते थे वहाँ पे कस्टमर आपके सामने ये मरीज़ आया आपके सामने 2 दिन की दवाई मांग रहा है। आप देखो कारोबार के हालात भी ऐसे, महंगाई की वजह से ना कस्टमर दवाई ले सकता है, हम भी परेशान हैं, कारोबार में बड़ा डिस्टर्ब है हमारे पास। ठीक है, आप ये समझते हैं कि आपके कारोबार में भी असर? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। आप देख सकते हैं कि अभी एक और लड़का हमारे साथ मौजूद था, उसने बताया कि जहाँ पहले मैं डब्बी लेकर जाता था, तब मैं 2 गोलियाँ सिर्फ लेकर जा रहा हूँ 2 दिन की। 2 दिन की दवाई मेडिसिन जा रही है। ये साथ ही आपके रोज़गार पे भी असर? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं और किराया, दुकान का हर चीज़ आपके सामने ही है। तो क्या समझते हैं कि ये हुकूमत का बड़ा कलमंदाना फैसला? ये इनको चाहिए कि महंगाई कम करें, सबसे पहले महंगाई कम करें, बिजली के बिलों में इजाफा कम करें। ठीक है, हालात ठीक हो? अल्लाह करे इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएं। दुआ तो यही है, अल्लाह करे बेहतर हो जाए, बाकी अल्लाह ताला बेहतरी करने वाला है। मैसेज क्या देना चाहेंगे, दरख्वास्त क्या करेंगे हुकूमत से? दरख्वास्त ये है कि उन्हें चाहिए कि बिजली के बिलों में कम इजाफा किया जाए, कम किया जाए और जो महंगाई कम की जाए। ठीक है ना? शुक्रिया आपका। जी, तो नाज़रीन, यहाँ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। इन्हीं कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे कि मेडिसिन की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं, आम इंसान का लेना मुश्किल? नहीं, गरीब बंदा नहीं गिन सकता। हालांकि जो बुज़ुर्ग है वो सब जी भी रहे हैं मेडिसिन। जी। और अब डॉक्टर जो है ना 200 की मिलती थी, अब 300 की मिल रही है, गरीब बंदा नहीं ले सकता। तो क्या ये हुकूमत ने ठीक फैसला? ये नहीं पता, हर चीज़ महंगी कर दी है। अब एक बस मेडिसिन बची हुई थी, उसको भी उन्होंने महंगा कर ना उन्हें उन साकू तो नहीं पता भी हुकूमत की जाइए दुकान। उम्मीद है हालात ठीक हो? इंशाल्लाह थी वैसे न लग रहे थे।
ठीक है, शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, मैंने दुकानदारों से भी बात की, यहाँ बुज़ुर्ग भी मौजूद थे, औरतें भी मौजूद थी, उन्होंने बताया और सबका मौक़िफ़ लिया। अब मज़ीद आगे दुकानदार भी मौजूद हैं और अंदर ओहदेदारान भी मौजूद हैं, चेयरमैन भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूँगी उनकी क्या राय है इस बारे में। मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हमारे साथ मसूद बशीर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ना कि लोगों का ये कहना है कि जो होलसेल वाले हैं ये टैक्स नहीं देते। नहीं, ये तो बहुत गलत है। जितना टैक्स मेरा ख्याल है हम होलसेल मार्केट वाले देते हैं मेडिसिन पे, शायद ही को देता हूँ कि हमारे पास जो इनवाइस कट के आती है वहाँ से ऑलरेडी हमारा 1% कट के आता है। जो फाइलर है उसका ½ %, जो नॉन फाइलर है उसका 1/2%। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हम टैक्स नहीं देते? मेरा ख्याल है जनूबी पंजाब की बहुत बड़ी मतलब दूसरी बड़ी मार्केट है हमारी मेडिसिन मार्केट, तो इतना टैक्स जितना हमारे यहाँ से जनरेट होता है शायद ही कहीं से होता होगा। तो ये हाँ जी, ये तो हमारे पे बोतान है जी। हाँ जी, बोतान लगाया गया। अच्छा, ये ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि इस टाइम सबसे ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी गई हैं मेडिसिन की, क्या कहना? ये बहुत ज़्यादा कीमतें, मुझे तो लगता है ऐसे है कि ये जो है ना एक माफिया है, उसको बाकायदा तौर पे सपोर्ट किया जा रहा है। जो कि मतलब जो है ना इस टाइम ऐसी दवाइयाँ शॉर्ट हैं। अब मिर्गी की एक दवाई है, मतलब उसकी कीमत है जस्ट 60 रुपये, तो इस टाइम वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में। 1000 रुपये की ब्लैक में मिल रही है डब्बी, जिसमें 100 गोली है, जबकि उसकी कीमत है 60 रुपये, यानी 60 रुपये की 100 गोलियाँ। अब आप अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि हम तो खुद मतलब मरियम नवाज़ साहबा माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हम तो उनसे बाकायदा दरख्वास्त करेंगे कि ऐसा माफिया को जो है ना कम से कम उसका वो करें। जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दवाइयाँ लोगों की पहुँच से दूर होती जा रही हैं, गरीब बेचारे जो है ना अपनी एक वक्त की मेडिसिन ले नहीं पा रहे। तो ये तो मतलब जो है ना उन्हें चाहिए, इसका एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो आगे जो ट्रैप में बैठे हैं वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। आगे उनको मतलब छुट्टी खुली छूट दी हुई है, मतलब 1 रुपये वाली चीज़ 1000 रुपये में हो गई है। मतलब आप अंदाज़ा करें कि रेट की कोई फ्लक्चुएशन है ही नहीं, मतलब चेंज हो रही है। हाँ, 20% 30%, यानी अगर एक चीज़ 10 रुपये की है तो वो उठा के सीधी 300 रुपये की कर दी गई है। तो हमारा हुक्म में बाला से ये मतलब वो है कि आप इस पर मतलब वो किया जाए, खुदारा जो है ना मेडिसिन मतलब जो है ना अवेलेबिलिटी बनाई जाए। बहुत सारी ऐसी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। बेचारे मरीज़ परेशान हाल मतलब इधर उधर फिरते रहते हैं, उठा के मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, वहाँ से ज़ाहिर से नहीं मिलेगी, होलसेल का रुख करेंगे। होलसेल में आते हैं तो उनको वहाँ भी अवेलेबल नहीं होती है वो मेडिसिन। अगर हम वो कंपनीज हमें देंगी तो हम भी उन्हें आगे दे पाएंगे ना, तो जब वो नहीं देंगी तो हम कैसे देंगे? इस बारे में बताइएगा कि अगर मैं बात करूं मेडिसिन की इस टाइम कीमतों की और पिछले कुछ महीनों की कीमतों के साथ कंपेयर किया जाए तो कितना फ़र्क आया है? कम से कम मेरे हिसाब से तो पिछले आज से 4-5 माह पहले और अब तक 35 से 40% कीमतों में फ़र्क आ गया। मेडिसिन मल्टीनेशनल कंपनियों ने मतलब उन्होंने पता नहीं क्या है, उनको ऐसा मतलब छूट दी हुई है, जो मर्जी वो रेट। 1 महीने बाद आप देखें आज 10 रुपये रेट है, कल 20 रुपये है, और 3 महीने बाद उसी आइटम का रेट जो है ना 600 रुपये हो जाता है। क्या फ्लेक्सिबल रेट चल रहे हैं? इनका जो दिल करेगा ये उस टाइम माफिया एक बैठा हुआ है, वो उनसे पैसे लेके जो भी है 100 मतलब वो उनको रेट अप्रूवल दे देते हैं। मैंने अभी कुछ लोगों के भी इंटरव्यूज़ किए हैं, तो लोगों का ये कहना है कि ये हुकूमत की तरफ से कीमतें नहीं बढ़ाई गई, ये मार्केट वालों ने पीछे से। नहीं, ये गवर्नमेंट की तरफ से। हम मार्केट वाले कैसे बढ़ा सकते हैं? एक चीज़ रेट मतलब जब तक गवर्नमेंट मतलब वो नहीं करेगी तो हम मार्केट वाले तो खुद कुछ भी नहीं कर सकते। ये जब तक पीछे से वो उनको अप्रूवल मिलती है, वो रेट मतलब बाकायदा प्रिंट होके आता है। ये नहीं कि हमने खुद स्टैंप उठा के लगा देनी और रेट नए रेट पे भेज देनी, नहीं, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर्स तो 3 टाइम का लिख देते हैं कि आपने 3 टाइम पे दवाई खानी है, लेकिन ये डॉक्टर्स को नहीं पता होता कि पीछे इंसान खरीद पाएगा नहीं पाएगा। ये और कुछ डॉक्टर कम्युनिटी भी ऐसी है जो मतलब आजकल जो है चल रहा है, वो उसमें मतलब जो है ना अपनी मनमानी की मेडिसिन लिखते हैं, जो आपको मतलब उनको जो गिफ्टिंग दे रहा है, जो उनके साथ बार्गेनिंग कर रहा है, जो उनको कुछ अमेरिका के टिकट दे रहा है, कभी कोई काम भेज रहा है, तो वो उनकी मेडिसिन लिखी जाए, चाहे वो अफेक्ट हो मरीज को, उसमें फ़ायदा हो या ना हो, वो उनको ज़रूर लिख के करके दे रहे हैं। यहाँ पर मेडिसिन की कीमतें भी बढ़ गई हैं और इधर डॉक्टर्स की फ़ीस भी अलग है पड़ी, और वहाँ जो हुकूमत है उसने प्रेशर डाला हुआ है हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सरासर ज़्यादती हो रही है गरीब आवाम के साथ। आवाम के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। हमारी हुकाम वाला से गुजारिश है कि इसका ज़रूर एक्शन लिया जाए और वो किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, मैंने आज के प्रोग्राम में दुकानदारों से भी जाना, उनका भी मौक़िफ़ लिया, आवाम मौजूद थी, उनकी भी राय ली। हमारे साथ यहाँ पर मीडिया एडवाइज़र भी मौजूद थे, चेयरमैन भी मौजूद थे, इन लोगों से भी उनकी राय लेने की कोशिश की। सबका डिफरेंट ही मौक़िफ़ था, लेकिन सबकी यही राय थी कि जो महंगाई हुकूमत ने कर दी है, बराह करम इस पर सोचा जाए। बस मेरी भी हुकूमत से यही इल्तिजा है कि खुदारा गरीब आवाम के बारे में सोचा जाए कि वो सुकून से ज़िंदगी गुजार सके आम लोगों की तरह। अब इस टाइम प्रोग्राम ख़त्म होता है, नए प्रोग्राम के आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए फ़ातिमा अपलोच को इजाज़त दें। अल्लाह ने कहवान।